वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है आपके अपने चैनल वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। जिस भी व्यक्ति के ऊपर उसके इष्ट, उसके आराध्य और कुल देवता की कृपा नहीं होती है, वैसे तो बहुत सारी देवी शक्तियां होती हैं जिनकी कृपा और आशीर्वाद से जीवन फलित होता है, क्रिया शक्ति प्रबल होती है और कर्मों का बल बढ़ता है, तो जातक कामयाब हो जाता है। लेकिन जिसके ऊपर भी उसके इष्ट देव, आराध्य देव और कुल देवता की कृपा नहीं होती, वह व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले कामयाब नहीं हो सकता, ठोकरें खाएगा ही खाएगा। अब इनमें समझने वाली बात यह है कि आपके इष्ट कौन है, आपके आराध्य कौन है और आपके कुल देवता कौन है। ये तीनों ही अलग अलग हो सकते हैं। इनको आप कैसे जाने? तो आपके आराध्य तो वो है जिनकी आप इस समय पर पूजा कर रहे हैं। कोई हनुमान जी की करता है, कोई भोले बाबा की करता है, कोई भगवान श्री कृष्ण की करता है, ये आपके आराध्य देव हैं। लेकिन आपके कुल देवता और आपके इष्ट देवता, इनकी पूजा करना और इनकी कृपा आपके ऊपर होना बहुत अनिवार्य है। कुल देवता आपके कुल के उद्धारक हैं, कुल के पालनहार हैं और कई पीढ़ियों से आपके परिवार में उनकी पूजा, उनकी आराधना होती चली आ रही है। यानी कि उनका सुरक्षा घेरा, सुरक्षा कवच आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर है। लेकिन आज के इस भौतिकता वाले जीवन में, भागदौड़ भरे जीवन में, लोग देवी देवताओं को महत्व नहीं देते। लोगों को अपने कुल देवता का ही पता नहीं है। तो आप अपने कुल देवता को पता करिए। कैसे जानेंगे? इसके उपाय भी हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप अपने गांव, अपने क्षेत्र, अपने घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा करिए और उनके माध्यम से जानने का प्रयास करिए और उनकी विशेष पूजा पाठ करना शुरू करिए। और आपके इष्ट देव कौन है? वो है जिनकी आपने पिछले जन्म में पूजा की और उनसे पिछले जन्म में भी आपने विशेष पूजा पाठ साधनाएं की। उनके बारे में जानना भी और उनकी पूजा करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनकी जरा सी पूजा पाठ और अनुष्ठान से आपका जीवन फलित हो जाएगा। क्योंकि आपने पहले से ही, पिछले जन्मों से ही उनकी पूजा पाठ साधनाएं कर रखी है, यानी उनका पुण्य का घड़ा तो भरा हुआ ही है। लेकिन उनके विषय में आपको जानकारी केवल कुंडली के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। कुंडली की कुछ विशेष गणनाएं होती हैं जिनके माध्यम से ये आसानी से जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्म के आपके आराध्य या आपके इस जन्म के इष्ट देव कौन बनने वाले हैं। तो ऐसे में आपको अपनी कुंडली का आकलन भी करा लेना चाहिए। इससे न केवल आपके इष्ट देव पता चलेंगे, बल्कि आपकी कुंडली के पाप ग्रह योगों के बारे में भी पता चलेगा और इनके सटीक समाधान दिए जाएंगे और आपके इष्ट देव को प्रसन्न करने की विशेष पूजाएं, उपाय और क्रियाएं दे दी जाएंगी। और इस क्रिया को करने के बाद यकीन मानिए कि केवल 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर चमत्कारी परिणाम जीवन में हासिल हो जाते हैं। सैकड़ों, हजारों लोगों के जीवन में प्राप्त हुए हैं। अब आपकी बारी है, तो नंबरों पर फोन करिए और तुरंत अपनी कुंडली का आकलन करा के गहरे सवालों के जवाब हासिल कर लीजिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।